जयपुर से आ रही है। यहां पर आशा सहयोगिनियों का जो विरोध प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। एक विभाग में नियुक्ति, स्थायीकरण और मानदेय बढ़ाने की ये मांग कर रही है और इन मांगों पर कार्रवाई नहीं होने से नाराज आशा सहयोगिनियों की बात करें तो उन्होंने राजधानी जयपुर के टोंक रोड पर जाम लगा दिया। महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालय के बाहर वो सड़क पर ही अपना विरोध दर्ज कराते हुए बैठ गई हैं। जाम की सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। टोंक रोड पर जाम होने से वाहनों की लंबी कतार यहां पर नजर आई। जाम में फंसे वाहनों को दूसरे रास्तों से निकाला जा रहा है। रास्ता खुलवाने के लिए पुलिस अधिकारी लगातार समझाइश कर रहे हैं। और इस खबर को लेकर अपडेट लेंगे। जयपुर से हमारे सहयोगी अनिल सेन हमसे जुड़ चुके हैं। अनिल, इस खबर में एक तो अपडेट ये भी है कि जो जाम है वो वहां से अब हट चुका है और पुलिस अधिकारियों ने वहां से जाम खुलवाने के बाद जो आशा सहयोगिनी है वापस धरना स्थल पर पहुंच गई है। लेकिन उनकी चेतावनी करीब 2-3 दिन पहले से आ रही थी। उनका कहना था कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो उनका अगला जो कदम होगा वो सड़क मार्ग जाम करना होगा। इसके बावजूद प्रशासन अलर्ट मोड पर नहीं था। बहरहाल जब हालात एकदम से इस तरह के हुए कि रोड जाम हो गई और लंबी कतार लग गई तो किस तरह से हालात नियंत्रित करने पड़े और आशा सहयोगिनियों की क्या मांगे थी जिनको लेकर वो अभी भी ये कह रहे हैं कि उनका धरना लगातार जारी रहेगा? अगला कदम क्या रहेगा उनका? देखिए, फिलहाल वार्ता के लिए बुलाया गया है। सीएमआर में वार्ता के लिए 7 सदस्यीय जो प्रतिनिधि मंडल है वो वहां पर पहुंचा है। मांग वही है। आशा सहयोगिनियों का कहना है कि वो कई काम करती हैं, उनके पास में वर्कलोड का ज़्यादा है और उनको 27 रुपये मानदेय मिलता है। तो ऐसे में 2700 रुपये के अंदर इतना काम नहीं संभव हो पाता है। आशा सहयोगिनियों की मांग है कि उनको या तो नियमित किया जाए या कम से कम 18,000 रुपये वेतन उनका यहाँ पर किया जाए ताकि उनका घर भी सही ठीक तरीके से चल सके और साथ ही साथ एक मानदेय जो है उचित मानदेय भी कहीं ना कहीं हो पाए। हालांकि इस पूरे वाकया को लेकर क्योंकि पिछले 15 दिन से लगभग ये जो आंदोलन है आशा सहयोगिनियों का वो जयपुर में चल रहा है। लगातार धरना प्रदर्शन भी रहा। हमने पिछले दिनों देखा भी था कि सिविल लाइन तक कूच करते हुए ध्यानाकर्षण सरकार का वहाँ पर किया था और ऐसे में अब उनकी मांगे नहीं मानी गई थी। हालांकि पिछले दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी केंद्र को पत्र लिखा था। पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पत्र लिखते हुए कहा था कि आशा सहयोगियों ने कोरोना योद्धा के रूप में भी काम किया है। लगातार कोरोना काल में जिस तरह से उनका सहयोग रहा वो काफ़ी सराहनीय सहयोग रहा और यही वजह है कि पत्र लिखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मांग रखी थी केंद्र से कि उनको कुछ सहयोग वहाँ पर किया जाए, उनकी मानदेय जो है वो बढ़ाने की कवायद की जाए क्योंकि अभी जो वेतन उनको 27 रुपये दिया जा रहा है वो टोटली राज्य सरकार की मदद से दिया जा रहा है। तो ऐसे में अगर केंद्र सरकार की मदद से कुछ राहत वहाँ पर दी जाती है तो आशा सहयोगिनियों को कुछ वेतन जो है वो यहाँ पर दिया जा सकता है। हाल फिलहाल आंदोलन हमने देखा कि लगातार चेतावनी भी दी गई। सड़क भी आज यहाँ पर जाम किया गया। टोंक रोड को पूरी तरह से जाम किया गया। पिछले 2 से 3 दिन लगातार चेतावनी दी जा रही थी कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती है, सकारात्मक अगर कोई पहल नहीं होती है तो वो फिर से और आंदोलन करेंगी। तेज उग्र उनका आंदोलन होगा और उसी के तहत उन्होंने सड़क जाम भी यहाँ पर की। लेकिन फिलहाल समझाइश की गई है। प्रतिनिधि मंडल को बुलाया गया है वार्ता के लिए। वो सीएमआर में प्रतिनिधि मंडल जो है वो वहाँ पर वार्ता के लिए पहुंचा। लेकिन दूसरी तरफ जो आशा सहयोगिनियां जो सड़क पर डटी हुई थी उनको भी समझाइश करते हुए समझाया गया कि वार्ता चल रही है, मुख्यमंत्री स्तर पर उनकी वार्ता होगी, उनका जो सकारात्मक जो उनकी मांगे हैं उस पर सकारात्मक पहल वहाँ पर की जाएगी। ऐसे में आशा सहयोगी ने फिलहाल मांगे मान ली हैं और वो वापस धरना स्थल पर लौट गई। हालांकि अभी तक चेतावनी यही है कि जब तक उनकी मांगे पूर्ण रूपेण नहीं मानी जाती है, लिखित में आश्वासन उनको नहीं दे दिया जाता है, लिखित में अगर कोई ऑर्डर नहीं आता तब तक वो धरना स्थल पर डटी रहेंगी। तो ऐसे में जो गांधीनगर में उनका आंदोलन चल रहा है वहां पर फिर से ठहर गई है और यहाँ पर देखना होगा कि मुख्यमंत्री स्तर पर जिस तरह का वार्ता के लिए बुलाया गया, वार्ता में कौन प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात करता है, क्या आश्वासन रहता है, क्या उनके मानदेय बढ़ाने को लेकर सरकार की ओर से यहाँ पर पहल होती है और उसके बाद में आंदोलन का क्या रुख रहता है, ये यहाँ पर आज की वार्ता के अंदर कहा जा सकता है पूरी तरह से निर्भर करता है। बिल्कुल अनिल, बहुत शुक्रिया। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।